प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, इसी प्रकार अपने मन और चित्त की समस्त वृत्तियों को एकाग्र रखते हुए सन्मुख सुशोभित श्री श्री 108 श्री परमहंस अवतार जी महाराज एवं हजूर श्री सद्गुरुदाता दीनदयाल महाराज जी का दिव्य दीदार करते हुए प्रेम सहित मिलकर के बोलिए जयकारा। बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखो, संसार में ये नियम है कि जो कोई भी इंसान किसी भी वस्तु का अगर निर्माण करता है तो वो उसमें अपनी पूरी कला, अपनी निपुणता, अपनी हर एक खूबी उसमें डालकर उसे बहुत ही अच्छे से अच्छा बनाता है। और इसी धारणा को धारण करते हुए संसार में एक से एक चीजें बन रही हैं। इंसान को, इस जीवात्मा को परमात्मा ने बनाया है। परमात्मा ने उसमें क्या कमी रखी होगी? परमात्मा ने इस जीवात्मा को हर तरह से, हर सुख से, हर आनंद से, हर खुशी से भरपूर बनाया है, जिसका वर्णन शास्त्रों में भी मिलता है कि ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। फरमाते हैं कि भगवान ने, स्वयं ईश्वर ने इस जीवात्मा को अपना अंश बनाया है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, विनाश से रहित चैतन्य बनाया है, सहजे ही सुखों से भरपूर खान बनाया है, मैल रहित बनाया है। इतनी खुशियों से, इतनी क्वालिटियों से भरा हुआ ये जीवात्मा संसार में विचरण करता हुआ सदा अपने मुख से ये कहता है कि संसार में सुख नहीं है, संसार में खुशी नहीं है, संसार में आनंद नहीं है, और सुख की खोज में मारा मारा फिर रहा है। ये हमारे अहोभाग्य हैं। उसी संसार में हम गुरुमुखों को भी परमात्मा ने भेजा है, लेकिन हम अति भाग्यशाली हैं कि हमें समय के संत सतगुरु का शरण संगत का सुहबत करने का पूर्ण अवसर मिला है। और ये भी उनकी एक महान कृपा है कि उन्होंने हमें खोज कर अपनी चरण शरण में रखा। संत महापुरुष इंसान को अपनी असलियत बताते हैं कि तेरे अंदर क्या है। एक महापुरुष किसी जंगल से गुजर रहे थे। वहां पर उनकी दृष्टि एक विशालकाय हाथी पर पड़ी, जो कि एक पेड़ से बंधा हुआ था। उन्होंने ध्यान से देखा तो उसके आगे के पैर में एक नाजुक सी रस्सी बंधी हुई थी, जिसके द्वारा वो पेड़ से बंधा हुआ था। महापुरुष विचारवान होते हैं। उन्होंने विचार किया कि ये अतुल्य शक्ति का मालिक है और आजाद फिरना इसकी प्रकृति है। उसके बावजूद भी ये एक छोटी सी कमजोर रस्सी से बंधा हुआ खड़ा है, इससे आजाद होने का प्रयत्न तक नहीं कर रहा है। आखिर क्या बात है? वहां पर उस हाथी को संभालने वाला महावत भी बैठा था। उस महावत को उन्होंने बुलाकर पूछा कि ये इतना अतुल्य शक्ति का भंडार है, ये एक पांव झटके तो ये रस्सी तो टूट सकती है, उसके बावजूद भी ये बंधा हुआ खड़ा है, गुलामी का जीवन जी रहा है, इसका क्या कारण है? उस महावत ने बताया कि जब छोटा था तब इसमें इतनी शक्ति नहीं थी और हम इसे रस्सी से बांध के रखते थे।
उस वक्त इसने बहुत ही कोशिशें की, लेकिन छूट नहीं पाया। अब उसको ये यकीन हो गया है, ये विश्वास हो गया है कि ये रस्सी मैं कभी तोड़ नहीं सकता, और इसी विश्वास की वजह से वो बंधा खड़ा रहता है। अब आप बताइए, इतनी अतुल्य शक्ति का मालिक जो एक झटके में पूरे चाहे तो पेड़ को भी उखाड़ सकता है, एक कमजोर रस्सी से बंधा हुआ है। इसी प्रकार आज सारा संसार अपनी विचारधाराओं में बंधा हुआ है। किसी ने अपने आप को एक साधारण इंसान समझ रखा है, किसी ने अपने आप को गरीब समझ रखा है, किसी ने अपने आप को अभागा समझ रखा है। लेकिन जब संत सतगुरु मिलते हैं तो इस जीव की पूरी जीवन धारा ही पलट जाती है। संत सतगुरु इसको विश्वास दिलाते हैं, तो ईश्वर की अंश। सारा संसार पूरी उम्र गुजर जाती है। परम पूज्य श्रीमान साहब जी अमूमन फरमाते थे, उम्र बढ़ रही है, पदार्थ बढ़ रहे हैं, ज्ञान बढ़ रहा है, ऐश्वर्य का सामान बढ़ रहा है, लेकिन खुशी और आनंद नहीं बढ़ रहे, सुख नहीं बढ़ रहा। जिन वस्तुओं के बढ़ने से सुख नहीं बढ़ रहा है, लेकिन इंसान उन्हीं पदार्थों में सुख की खोज कर रहा है, उन्हीं पदार्थों से अलग होना ही नहीं चाहता। एक पागल खाने में एक पागल अपने कमरे के, जो कि कमरे में ऊंचाई पर एक रोशनदान बना हुआ था, उस पर सीढ़ी लगाकर बाहर झांक रहा था। डॉक्टर जब राउंड पर निकला, उसने देखा कि ये सीढ़ी लगाकर कुछ देख रहा है। उसने सोचा है ही पागल, इसको क्या पूछूं, छोड़ दिया। दूसरे दिन देखा तो देखा वो लगा ही हुआ है। तीसरे दिन भी देखा, चौथे दिन भी देखा, पांचवें दिन भी देखा, तो डॉक्टर को भी जिज्ञासा हुई कि ऐसी कौन सी अद्भुत वस्तु ये देख रहा है। 5 दिन रात को भी पता नहीं उतरता है या नहीं, पूरा दिन सीढ़ी पर चढ़कर देख रहा है। उसको उतारा, खुद ऊपर चढ़कर देखता है तो बाहर सपाट मैदान, कुछ भी नहीं। पूछता है उससे, भाई मुझे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा है, तुम क्या देखते हो रोज? हंस के कहने लगा, डॉक्टर साहब मुझे 5 दिन में कुछ नहीं दिखा, क्या आपको 5 मिनट में दिख जाएगा? 5 दिन से कुछ नहीं दिखा है, फिर भी चढ़ के खड़ा हुआ है। परम पूज्य श्रीमान साहब जी अमूमन फरमाते थे, इंसान की जिंदगी पैसा कमाते कमाते, पैसे को मल्टीपल करते करते बीत रही है। सुख नहीं मिल रहा है, लेकिन याचना यही है, भगवान और हमारा धन भरपूर कर दे। परिवार बढ़ रहा है, लेकिन याचना यही है, भगवान हमारे परिवार में और तरक्की हो। ऐश्वर्य के सामान बढ़ रहे हैं, विद्या बढ़ रही है, लेकिन सुख नहीं बढ़ रहा। तो भी ये समझ नहीं आती कि इन पदार्थों में सुख नहीं है। सुख नाही रे हरि भक्ति बिना। आम इंसान इसी धारणा में, जिस प्रकार हाथी एक कमजोर रस्सी की वजह से बंधा हुआ था, उसी प्रकार आम इंसान संसार में सुख है तो धन में है, ऐश्वर्य में है, ऐन्द्रिक सुखों में है। इसी धारणा को धारण करके उस रस्सियों से बंधा हुआ है। लेकिन जब जीव के भाग्य खुलते हैं तो संतों महापुरुषों की पावन संगति में आता है, और जब वो पावन संगति में आता है और महापुरुषों के दर्शन दीदार करता है, और महापुरुषों के वचनों का जब उसे श्रवण करता है वचनों को, तब उसके अंतर मन में एक जागृति पैदा होती है। फिर उसके मन में क्या विश्वास आता है, गुरु समृत सिर पर खड़े, कहा कमी तो है दास। अब उसको ये याद आता है कि मेरे वक्त हर वक्त सतगुरु सिर पर खड़े हैं, मेरे को क्या कमी है। उसकी विचारधारा ही पलट जाती है। रिद्ध सिद्ध सेवा करे, रिद्धियां सिद्धियां सेवा करती हैं, मुक्ति न छोड़े पास। यहां तक कि मुक्ति भी उसका दामन नहीं छोड़ती, मुक्ति भी उसके पीछे पीछे आती है। और जब ये चीज उसके हृदय में आ जाती है तो उसका जीवन में खुशियों का संचार हो जाता है। गुरुमुखो, हमारे प्रातः स्मरणीय श्री श्री 108 श्री तृतीय पातशाही जी महाराज श्री वचनों में फरमाते थे कि जैसे आपका मस्तक आपके साथ है,
वैसे सदा हम भी आपके साथ हैं। जिस प्रकार हम अपने मस्तक से अलग कहीं भी विचरण नहीं कर सकते, वैसे ही गुरुमुख हमेशा सतगुरु के संग रहते हैं। और जब सतगुरु के संग रहता है तो उसके जीवन में कहाँ से दुख और कहाँ से कल्पनाएं आएंगी। गुरुमुखो, इसी प्रकार जीवन को सुख में जीने का ढंग महापुरुष बता देते हैं, साधारण से शब्दों में, साधारण से नियमों से। जैसे कि हमारे दयालु महाप्रभु ने 5 नियम सुंदर बनाए हैं। श्री आरती पूजा, श्री दरबार की पावन सेवा, नित्य नियम से संगत सत्संग, सेवा, सुमरन और ध्यान। और आशीर्वाद भी फरमाई है, श्रद्धा से जो नित्य करे, श्रद्धा से जो नित्य करता है सहजे हो कल्याण। गुरुमुखों, ऐसी आशीर्वादों को पाकर गुरुमुख के हृदय से भी खुशियों की बहार आ जाती है और गुरुमुख का हृदय हमेशा बाग बाग हो उठता है। हमारे भी अहो भाग्य हैं कि ऐसे कली काल में समय के पूर्ण संत सतगुरु श्री अनंतपुर दरबार के मालिक शहनशाह आली मिले। मैं एक बार मद्रास में था, वहाँ कोई एक गुरुमुख आया, उसके साथ कोई शहर का कोई सेठ भी आया। जब वो जाने लगा तो उसने जेब से एक कार्ड निकाल कर मुझे दिया कि ये मेरा विजिटिंग कार्ड है। उसका नाम भी लिखा था और गोल्डन अक्षरों में लिखा था, मेंबर ऑफ द प्रेसिडेंसी क्लब। मैंने उससे पूछा है कौन सा क्लब है, तो उसने कहा ये मद्रास का सबसे प्रतिष्ठित क्लब है, मैं इसका मेंबर हूँ। गर्व से कह रहा था। एक किसी क्लब का मेंबर होने के बावजूद किसी को इतना गर्व होता है। हम किस दरबार के मेंबर हैं। परम पूज्य श्रीमान साहब जी फरमाते थे कि हम श्री अनंतपुर दरबार के मेंबर हैं। हमें अपने भागों पर गर्व करते हुए हमेशा अपने को श्री सद्गुरु दाता दीनदयाल महाराज जी के चरण कमलों में शीश झुका हुआ देखकर और उनका पवित्र कृपा का रहमत भरा कर कमल अपने मस्तक पर देखकर आगे बढ़ना है। और साथ ही साथ हम जिस दरबार में पहुंचकर इस अलौकिक आनंद के भागी बने हैं, उसकी भी सब गुरुमुखों को लाखों लाख करोड़ों करोड़ बधाई भी हो। बोलो जयकारा श्री गुरु महाराज की।